एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विद ईशा। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट होता क्या? शेयर मार्केट हर किसी ने सुना है, लेकिन असली में शेयर मार्केट होता क्या, उसके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में है। वो सारे के सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। शेयर मार्केट एक छोटा सा मार्केट नहीं है, तो उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर आज आपके हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द शेयर मार्केट। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट होता क्या? शेयर मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट होता क्या वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट एक कन्फ्यूजन है, एक रिस्क है, एक नॉलेज है। तो शेयर मार्केट कन्फ्यूजन कैसे हो गया कि शेयर मार्केट में कितनी रिस्क है, नहीं है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों की रिस्क है या इन सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा से चलता आ रहा है। कोई कहता है शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, शेयर मार्केट एक जुआ है, लेकिन कब? जब आपको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो उसके लिए हमें पहले शेयर मार्केट क्या है वो जान लेना चाहिए। तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। अब हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें? हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, आप रिस्क कैसे ले और कितनी ले, तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप यंग हो और आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं। अगर आप ओल्ड हो, 60+ हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रिस्क भी ज़्यादा रहेंगी। अगर आप रिस्क की बात करें तो अपनी ज़िंदगी में भी रिस्क है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी रिस्क है, लेकिन आप फिर भी प्रेशर कुकर यूज़ करते हो। आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें भी रिस्क है, लेकिन आप फिर भी गाड़ी चला रहे हो। वैसे अगर इस शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसकी रिस्क कम हो सकती है। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगी। इफ़ योर प्रॉफिट इज ₹5, मतलब अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसमें अगर आपको ₹5 प्रॉफिट आ रहा है और उसके लॉस में भी आपको ₹20 होंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? तो एक कंपनी है, एक कंपनी, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर उसका फाउंडर अच्छा खासा हो तो वो फाउंडर से ही पैसे लेके उस कंपनी को ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इन्वेस्टर। अगर हम इन्वेस्टर ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि एक कोई भी रिच रिच आदमी या कोई भी पर्सन को ढूंढेंगे और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करेंगे। और थर्ड क्या होता है? पब्लिक फंड। अभी पब्लिक फंड क्या होता है वो अब हम देखेंगे। पब्लिक फंडिंग क्या है? पब्लिक फंडिंग हम आईपीओ की तरह से कर सकते हैं। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई इंसान अपने शेयर्स खरीदना चाहता है तो आईपीओ के द्वारा खरीद सकता है। आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक एबीसीडी नाम की कंपनी है और उस कंपनी के जो भी है शेयर अमाउंट वो है 1 करोड़, और उसके टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख रुपीज़, और एक शेयर्स की अमाउंट क्या है? ₹100। तो अगर कोई भी आप अगर उस कंपनी से शेयर खरीद रहे, तो अगर आपने 20 शेयर्स खरीद लिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई उस कंपनी में? ₹2000। आफ्टर 2 ईयर्स, आपने सपोज आफ्टर 2 ईयर्स उस कंपनी का प्रॉफिट गेन हो गया और उसका प्रॉफिट हो गया 2 करोड़, तो आपको कितने प्रॉफिट होगा? 400। अगर आपको चाहिए तो वो 400 आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद में भी आपको प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को तो आपको बेनिफिट होगा। अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो आप भी लॉस में जा सकते हो। अब जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट कैसे देती है? एक तो वो मनी में प्रॉफिट देगी या फिर न्यू शेयर्स में प्रॉफिट देगी, उसको ही हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके जो भी शेयर्स है उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आपके शेयर्स की प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। तो ये यूनिवर्सल रूल है। कैसे यूनिवर्सल रूल है? इफ डिमांड इज इंक्रीज देन प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसा जो है वो यूनिवर्सल रूल है। तो आपके अगर शेयर्स की डिमांड बढ़ गई तो आपके अगर कुछ भी अगर पिछले साल में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो आपके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ जाएंगी, और डिमांड बढ़ गई तो आपके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ जाएंगी। मैंने एक डायग्राम फॉर्म में बनाया है। तो कैसे? अगर कंपनी अपनी ग्रो कर रही है तो पीपल अपने शेयर्स बाय करेंगे और उसका डिमांड हाई हो जाएगा और उसके प्राइस भी हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी लॉस बेयर कर रही है तो उसके पीपल जो है वो शेयर्स नहीं बाय करेंगे, तो आपकी जो भी शेयर्स की डिमांड है वो लो हो जाएंगी और आपकी
आपकी जो प्राइस है वो भी लो हो जाएंगे। और एग्जांपल दूंगी, जो अगर किसी ने 2004 में फेसबुक कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आज वो कितने भी ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया होगा। लेकिन सारी की सारी कंपनी फेसबुक की तरह तो नहीं होती कि वो प्रॉफिट गेन ही कर रही कुछ कंपनियां अपना लॉस भी बेयर करती है, तो उसमें हम लॉस में भी जा सकते हैं। बताऊंगी स्टॉक मार्केट। इंडिया के दो स्टॉक मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर्स बेचने हैं या खरीदने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अब वो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होगा? वो कोई भी अपने फ़ोन में से ओपन हो सकता है। ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अपने सेविंग अकाउंट को लिंक कर दीजिए। अगर आप सेल बेच रहे हो तो उसके पैसे अपने आप हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। ज़ीरोडैक्स जैसी कंपनीज है जो हमारे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती है। वैसे इंटरनेट में बहुत सारी कंपनीज है जिसमें हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपने अकाउंट ओपन किया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो भी आप 0 रुपीज़ में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट से कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो एक्सपर्ट्स है उनको कोई कंपनी पैसे दे देती है और फिर वो एक्सपर्ट्स उसी स्पेसिफिक कंपनी के ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आप अपने बुक्स रेफर कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप भी कभी किस दिन एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप चेक कर लो, जो भी ये चीज़ें हैं ये सारे के सारे आप चेक कर लो। तो क्या क्या चेक करेंगे आप? जो भी हमारा बैकग्राउंड है कंपनी का वो हम चेक करेंगे। फिर हमारे कंपनी की मैनेजमेंट कैसी वो चेक करेंगे। हमारे फाउंडर्स की टीम कैसी वो चेक करेंगे। अगर कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया तो उसको डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है वो कंपनी, वो भी हम चेक करेंगे। और अगर फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो होगी या नहीं होगी, उसका कोई चांस है भी या नहीं है, ये भी हम चेक कर लें, फिर ही उसमें इन्वेस्ट करें। अगर हम देखते हैं कि गेम्स की जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लेती है, लेकिन वो कंपनी से वो शॉर्ट पीरियड के लिए लेती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कुछ भी गेम खेल रहा है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए खेलता है, क्योंकि वो बोर हो जाता है वो गेम खेल खेल के। तो उसके लिए गेम या टेक्निकल कुछ भी कंपनीज है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है शेयर मार्केट पे, जैसे कि द इंटेलिजेंस ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे सारे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं और आप उसमें बहुत सारा नॉलेज मिला सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया शेयर होल्डर्स का या शेयर्स का जो भी कुछ, तो वो इतना ही सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी कंसेप्ट है हमारी शेयर मार्केट की। तो आप उसमें पढ़ के बहुत सारा नॉलेज मिला सकते हैं। तो ये भी सारा का सारा इम्पोर्टेंट एंड बेसिक जो भी नॉलेज था शेयर्स का, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स मेरा वीडियो तो